हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 59वीं क्लास है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है? तो ऑप्शन सी शांवरी ग्रंथ में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो इनमें से कौन थे पाने वाले? तो ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत जी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन बी लोकरत्न पंत, ये गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है? तो ऑप्शन ए कबर सिंह नेगी को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, पौड़ी को कब देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? ऑप्शन बी 2001 में जोड़ा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभव में सोनप्रयाग को कहा गया क्या? तो कुमार संभव में सोनप्रयाग को कहा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्णप्रयाग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन सी ए देसाई, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो किस राज्य ने किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड ने, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहन उप्रेती ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था क्या? तो पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धुनार बस्ती, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, धुनार बस्ती कहा जाता था। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 13वां प्रश्न, दिव्य सरोवर स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए हरिद्वार में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में किस ऋतु को बरसात भी कहा गया है? तो कौन सी ऋतु को कहा गया है? ऑप्शन डी वर्षा ऋतु को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, गाड़दोरिया स्टोर डकैती कांड उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति था कौन? तो इस जो डकैती कांड हुआ इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं कितनी? तो कितनी किस्में हैं जड़ी बूटियों की लगभग प्राप्त होने वाली? ऑप्शन बी 500, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कासुआ गांव से होमकुंड की दूरी तय की जाती है। तो तय की जाती है ऑप्शन सी 280 किलोमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास, जो यह है ऑप्शन डी एशियाई हाथी का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? एशियाई हाथी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंवार शब्द किस शासक ने दिया? तो पंवार शब्द जो था यह किस शासक ने दिया था? 20वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन शाह ने दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तराखंड में है? तो कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तराखंड में? तो ऑप्शन सी कॉर्बेट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है इस मिशन का ब्रांड एम्बेसडर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
24वां प्रश्न है किंगरी बिंगरी नीति शैल साल दारमा क्या है, तो यह क्या है, ऑप्शन सी दर्रे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भागीरथी। अगला प्रश्न है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी देवप्रयाग में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऑप्शन डी चमोली में है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है, तो किस मंदिर को की गई है, तो ऑप्शन ए जागेश्वर धाम को, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये माउंटेनियरिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है नैन सिंह रावत, तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लंका नामक स्थान स्थित है कहाँ पर, तो लंका नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन सी उत्तरकाशी में स्थित है। 32वां प्रश्न है जलीशेरिया बुग्याल स्थित है कहाँ पर, तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो किस नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। 34वां प्रश्न रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है, तो ऑप्शन ए कालिका मंदिर है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन बी शैलेश मटियाली जी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।